स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फिफ्थ राउंड काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन रिजल्ट आ गया है, अब इसके आगे आपको क्या प्रोसेस करना है, क्या चीज़ें अब आपको करना होगा, वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। यहाँ पर ढेर सारे मैसेज मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, सर आपने बताया नहीं कि पेमेंट कब होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीट को फ्रीज किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए, उसके बाद पेमेंट करना भूल गए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारे वीडियोज़ में ये चीज़ बताता हूँ। जब तक आपको फ्लॉट ऑप्शन मिलते थे, आप फ्लॉट करते थे और उसके बाद 3,000 का पेमेंट करते थे। ये थर्ड राउंड तक का प्रोसेस था। लेकिन अब क्या होगा, अब जो लोग फ्रीज कर रहे हैं उनको ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे हेल्प सेंटर पर जाके, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको पूरी फी पे करनी होगी, जो आपकी इंस्टीट्यूशन फी है, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तभी ये फी आपको पे करना है, पूरी फी। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो 3,000 रुपये आप ऑनलाइन के माध्यम से जमा करेंगे, बाकी की फी आप वहां जाके अपने प्राइवेट कॉलेज में जाके जमा करेंगे। वो चीज़ मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। आप किसी और को फॉलो करते हैं, वो भी जो चीज़ बता रहा है वो सही बता रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं किसी तरीके से। आप जल्दबाजी में होते हैं कि 10 मिनट का वीडियो 3 मिनट में खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी बड़बड़ बड़बड़ बोल के मैं चला जाऊंगा। आप इस तरीके से अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप गलती निश्चित तौर पर करेंगे। सारे मैसेज के जवाब देना मुश्किल हो जाता है, फिर भी प्रयास करता हूं कि हर मैसेज तक पहुंचा जाए, हर कमेंट को लिया जाए और वहां से उठा के वीडियोस में कवर किया जाए। क्योंकि अब मान के चलिए 150 कमेंट 200 कमेंट है तो सबके कमेंट के जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो वीडियो बनाता हूं वो उसी कमेंट से रिलेटेड पॉइंट जो होते हैं वही मैं डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। तो ये चीज आप लोग समझिए, और पेमेंट को लेकर गलती नहीं करना है। अगर आप डीबी करवाते हैं उसके बाद काउंसलिंग से आप बाहर हैं, ये आप मान के चलिए। अगर पेमेंट नहीं करेंगे, डीबी करवाने के बाद जो पेमेंट नहीं करेगा वो काउंसलिंग से बाहर है सभी राउंड के लिए। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं शेड्यूल के बारे में, कैसे आप क्या चीजें करेंगे। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो किस तरीके से सही है, किस तथ्य पर बोल रहा हूं, कौन सी लाइन मैंने पढ़ी है जेई कब की जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। कि अब आपका सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो तो मान लीजिए आ चुका है, आप देख रहे हैं 30 तारीख यानी कि आज ही रिजल्ट आया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब आपको ये करना होगा कि आपको 1 तारीख से 3 तारीख को शाम 5 बजे तक डीबी करवाना है। डीबी करवाने में गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लास्ट दिन जाते हैं। वो 1 तारीख को नहीं जाएंगे, 3 तारीख को डीबी करवाने जाएंगे, ठीक है। तो जिस दौरान डीबी के लिए दिया गया है उसके दौरान पहले पहुंचिए आप लोग। ये लापरवाही मत करिए कि लेट पहुंचेंगे, लेट करवा लेंगे, डेट तो हमको 3 दिन मिली है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उसमें सुधार का एक मौका है कि फिर से घर आके वो ले जा सकते हो उसको, ठीक है। तो ये गलती मत करो, पहली बात तो ये हो गई। फिर क्या है कि फी डिपोजिशन जो होगा, फी डिपोजिशन जैसे ही आपका डीबी हो जाए उसके बाद तुरंत फी डिपोजिशन करो। फी डिपॉजिट करो, लॉगिन के माध्यम से खुद करो। खुद करोगे फी अपनी पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन फी जो है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब जिसको सीट नहीं चाहिए वो क्या करेगा, वो एडमिटेड सीट विड्रॉल का ऑप्शन चुनेगा और अपनी सीट को विड्रॉल करेगा और पूरी काउंसलिंग से वो बाहर हो जाएगा। उसको मतलब 2022 में काउंसलिंग नहीं करना है, वो अपनी सीट को विड्रॉल कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, ये चीज़ है। लेकिन काउंसलिंग के थ्रू फिर वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। चलिए इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा पढ़ के दिखा देता हूँ। आप जो चीज़ें, ये चीज़ें आप पढ़ा करिए, खाली बैठते हैं तो ये चीज़ें आप पढ़ा करिए। देखिए, उपरोक्त दोनों चरणों में पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। आपने चौथे में भरा तो आप 5वें में नहीं भर पाए होंगे, जो लोग चौथे में भरे होंगे ये चीज़ समझ रहे हैं। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण के सीट विकल्पों के आधार पर आवंटन किया जाएगा। ये भी आप समझ रहे हैं कि जो भी आप चौथे में भरेंगे वही 5वें में आपको आवंटित होगी सीट। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित सीटों में कोई सुधार या परिवर्तन संभव नहीं होगा। विगत वर्ष 2021 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर ही आप विकल्प का यदि चयन करेंगे तो भी उचित है। चतुर्थ एवं पंचम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा, ठीक है। ये भी आप समझ रहे हैं। उसके बाद ये भी पॉइंट आप समझ लेंगे कि जो भी आपके इसमें चरण में क्या है कि केवल 2 अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हैं, उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है, किसी और अपने किसी अदर स्टेट के हैं तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। फिर क्या इसमें पॉइंट लिखे गए हैं कि चतुर्थ चरण में यदि किसी अभ्यर्थी को, ये बातें मैं एक बार और भी पढ़ के आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी इसलिए बता रहा हूँ, आप भूल जा रहे हैं किसी कारणवश, प्रेशर में है काउंसलिंग के, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, वो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आपको बार बार वही चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप यहाँ से बाहर क्यों हो रहे हैं, अगर हमारी मेहनत यार इतना ज़्यादा बेकार क्यों जा रही है, ठीक है।
आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। फ्री में जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो सजेशंस आपको फ्री में दी जा रही हैं, उसका आप फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। चतुर्थ चरण में यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथियों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो आगे के सभी चरणों के काउंसलिंग के लिए वो अपात्र हो जाए। यही बात मैं आपको बता रहा था कि डीबी करवा रहे हो तो शुल्क भी पूरा जमा कर लो, तभी आपको जो है यहाँ पर सीट आवंटित होगी, नहीं पूरी काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग डीबी भी करवाएं और शुल्क भी भरें, दोनों काम करें। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से समझें और यहाँ पर फ्लॉट व्लाट के चक्कर में ना पड़ें। 10 ही ऑप्शन थे, आपने अच्छे कॉलेज ही भरे होंगे, जो भी आप भरे हैं उस कॉलेज को लेके और निकलें भैया, आगे आगे निकलें। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय व अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। मतलब जो राजकीय, जो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज भरे हैं, जिनको अलॉट हो रहा है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, वो पूरी शुल्क, पूरा का पूरा शुल्क जमा करेंगे, संपूर्ण शुल्क। और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी जो हैं वो सिर्फ 3,000 रुपये अपने लॉगिन से जमा करेंगे और बाकी जो है वो निर्धारित अंतिम तिथि तक समय तक जमा करें। शेष शुल्क क्या होगा उनका, अपनी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। मतलब जिस प्राइवेट कॉलेज में आप जा रहे हैं वहां उपस्थित होकर आपको वो शुल्क जमा करना होगा, अपनी इंस्टीट्यूशन का शुल्क। प्राइवेट यदि करते हैं, प्राइवेट में सिर्फ 3,000 आपको लॉगिन से देना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट या एडेड आपको मिल रहा है तो आपको पूरा का पूरा शुल्क आपको देना होगा। अब बात आती है आगे के राउंड के। आगे आपका जो 6 राउंड की काउंसलिंग है वो 6 तारीख से आपकी स्टार्ट होगी, यानी कि 6 अक्टूबर से 6 से 8 अक्टूबर तक। इसके बारे में अभी संपूर्ण चर्चा हम करेंगे। ये 6 से 8 तारीख तक होगी। 9 तारीख को उसके बाद क्या होगा, आपका जो है नॉट एडमिटेड कैंडिडेट जो होंगे अप टू यहाँ पर अप टू 5th राउंड, जिनको एडमिशन नहीं मिला वो लोग भी भाग ले सकेंगे। उसके बाद अपीयर्ड जो हैं वो भी भाग ले सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये, इसके बारे में तो हम चर्चा कर लेंगे। छठे राउंड की काउंसलिंग के बारे में एक सेपरेट वीडियो अभी शाम तक आपके पास आ जाएगी या कल तक आ जाएगी, कल तक ही आपको दे देंगे इसके बारे में वीडियो जो होगा। अब आज क्या देंगे, तो आपको इसके बारे में छठे राउंड से मैं पूरी तरीके से गाइड कर दूंगा। लेकिन जिनको यहाँ तक अब सीट मिल गई है वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दें कि उनको अब किसी तरीके से लापरवाही का भैया कोई मौका उनके पास है नहीं। अब वो अपनी सीट लें। इसके बाद आपको वैकेंट कॉलेज की सीट की लिस्ट जो है वो मिलने की पूरी संभावना है। जेई का पहले ये चीज़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब यहाँ तक हो सकती थी, सीटें ज़्यादा थी इसीलिए नहीं मिल रहा था। तो ये हो गई बात कि अब वैकेंट सीट की लिस्ट आपको मिलेगी, तभी आपकी 6th राउंड में आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली स्टूडेंट। तो चलिए, ये बात हो गई आपके शेड्यूल की। जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ इसको आप ध्यान रखें। 5th राउंड तक की काउंसलिंग आपकी जो अब हो चुकी है, अब आप लोगों को मेरे बताने से पहले आपको चीज़ों को समझ जाना चाहिए। अगर आप गलती कर रहे हैं इस टाइम पर, अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आप कॉन्शियस नहीं है अपनी काउंसलिंग को लेकर। आप खुद कॉन्शियस नहीं है, नेचर के साथ आप खुद कॉन्शियस नहीं। ये चीज़ आप समझिए, इन चीज़ों को बिल्कुल एकदम समझने का प्रयास करिए। और जो भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करिए, वहाँ पर आपको बताया जाएगा। आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ें, जिससे मैं और ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।